हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रोमन संख्या लिखना सीखने वाले हैं कि हम रोमन संख्या कैसे लिखते हैं। तो रोमन संख्या लिखने के लिए कुछ रोमन संख्यांक होते हैं, यानी अंग्रेजी के कुछ अल्फाबेट के अक्षर होते हैं और उन्हें हम कुछ संख्या मानते हैं। जैसे आई है तो आई को हम 1 मानते हैं। यहां भी है तो भी को हम संख्या में 5 लेते हैं, यानी भी का मान 5 होता है। यह x है, x का मान होता है 10। यह l का मान होता है 50 यानी 50। c का मान होता है 100 और d का मान होता है 500 और m का मान 1000 होता है। बस इन्हीं कुछ अल्फाबेट के अक्षरों से हम रोमन संख्या लिखते हैं और ये जो है ये रोमन संख्यांक हम इन्हें कह सकते हैं। यहां i का मान 1 है, v का मान 5 है, x का मान 10 है, l का मान 50 है, c का मान 100, d का मान 500 और m का मान 1000। इन्हीं सब संख्याओं से हम चाहें तो 1 लाख तक रोमन संख्या लिख सकते हैं। यानी अगर 1 लाख भी लिखना हो तो हम उसे रोमन अंक में कैसे लिखेंगे आप इसे जान सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं कि हम रोमन संख्या लिखते कैसे हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें 1 लिखना है, तो 1 के लिए होता है I। अगर हमें 2 लिखना हो तो 2 के लिए होता है I। 3 लिखना हो 3 के लिए होता है I। अगर 4 लिखना हो तो 4 के लिए हम पहले भी लिखते हैं। जहां 4 का वैल्यू है भी यानी I इसके पहले लिखेंगे। जहां 4 का वैल्यू है I भी, यानी अगर भी तो भी का वैल्यू होता है 5। 1 अगर I पहले लिख दिए तो 1 माइनस हो जाता है, यानी 5 माइनस 1 यानी इक्वल 4। यानी 4 के लिए हम लिखते हैं I भी। उसके बाद अगर हमें लिखना है फिर 5 तो 5 के लिए तो भी लिखेंगे। 6 के लिए लिखते हैं भी और I। फिर 7 इसके लिए होता है भी I। 8 इसके लिए लिखते हैं भी I यानी I। इसके बाद अगर 9 लिखना हो तो इसका तरीका है कि सबसे पहले हम 10 का वैल्यू यानी x का वैल्यू होता है 10। इसके पहले अगर हम I दे दें तो इसमें 1 कम हो जाता है, यानी 10 में 1 कम हो जाता है, यानी इसका वैल्यू 9 हो जाता है। अगर 10 लिखना है तो x लिखते हैं। अब इसमें विशेष रूप से हमें यह समझना है कि इसमें जो हम देख रहे हैं कि I = 1, v = 5, x = 10, l = 50, c = 100, d = 500, m = 1000। इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको हम अधिकतम 3 बार तक दोहरा सकते हैं। जैसे I है, आप देख रहे हैं कि I, I, ऐसे हम इसको दोहरा सकते हैं। लेकिन कुछ अक्षर अल्फाबेट ऐसे हैं जिन्हें हम दोहरा नहीं सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ 1 बार ही लिख सकते हैं। ये कौन से हैं तो ये समझ लीजिए कि जिन्हें हम दोहरा सकते हैं वह है I, X, C और M। I, X, C और M, इन्हें हम अधिकतम 3 बार तक दोहरा सकते हैं। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं V, L और D, इसे हम 1 बार ही लिख सकते हैं। 1 बार से अधिक बार हम अगर लिखते हैं तो फिर वो गलत होगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं। हमने आपको बताया कि कैसे 10 तक हम लिख रहे हैं। अब इसके आगे यदि हमें 11 लिखना हो, 11 लिखना हो तो हम लिखेंगे X और इसके ऊपर लिखेंगे I। और समझ में, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 11 तो हम लिखेंगे XI। अगर मान लीजिए लिखना है 12 यानी 12 तो इसको हम लिखेंगे XII।
यदि हमें 13 यानी 13 लिखना हो तो हम लिखेंगे x i i i, यानी हम यहाँ पर i को 3 बार तक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद x के बाद i भी लिखेंगे तो 14 यानी 14 होगा। अगर x के बाद भी लिखेंगे तो 15 होगा। यह तरीका है, ऐसे हम लिखते हैं। इस तरह से जब हम 40 यानी 40 लिखना हो तो यानी 40 को हम लिखते हैं ऐसे। हम पहले l मीन्स 50 यानी 50 और इसके पहले x लिख देते हैं। इससे होता क्या है कि 50 से 10 घट जाता है, यानी किसी अक्षर के पहले जो अक्षर लिखते हैं वह उस अक्षर के मान से घट जाता है। जैसे इसका मान 50 है, x का मान 10 है, अगर x पहले आ गया तो 50 से 10 घट गया, यानी इसका मान 40 हो गया। यदि यही x l के बाद हो तो l का मान 50 और उसके बाद उसमें 10 ऐड हो जाएगा, यानी उसका मान 60 यानी 60 होगा। हमें यहाँ 60 यानी 60 लिखना हो तो हम लिख सकते हैं l x। बाकी उसके बाद से अगर 61, 62 तो यहाँ जो 1, 2, 3, 4 जैसे जो दिया गया है इसके ऊपर लिखते जाते हैं। अगर हमें 90 लिखना हो यानी 90 लिखना हो तो हम c यानी c का वैल्यू 100 है, हम इसके आगे यदि x लिख दें तो 100 माइनस 10 यानी इसका वैल्यू होगा 90 यानी 90। अब हम कुछ संख्याएं लिखे हैं जिनको हम रोमन अंक में लिखेंगे। पहले लिखा हुआ है 375 यानी 375। तो अगर 375 हमें लिखने हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं लिखा है 300। तो अभी आप पढ़े हैं कि 100 के लिए c होता है और आप अभी पढ़े हैं कि i है, x है, c है, m है। इसको हम 3 बार तक दोहरा सकते हैं। तो अगर हमको 300 लिखना है तो हम यहाँ पर 3 को c यानी ट्रिपल c लिख लेंगे। बाकी यहाँ देख रहे हो 75 यानी 70, तो 70 है l यानी 50, x अभी हो गया 70 और 5 के लिए हम भी लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे ट्रिपल c l x x भी और तब इसका वैल्यू होगा 375। ठीक उसी प्रकार अगर हमें 692 यानी 692 लिखना हो तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि d का वैल्यू है 500 यानी 500। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले d 500, उसके बाद 600 लिखना है यानी एक 100 पकड़ के लाएंगे c d c यानी हमारे पास अब हो गया 600। अब हमें लिखना है 92 यानी 90 प्लस 2 यानी 90 के लिए लिखेंगे हम x c यानी 100 और 100 के पहले x देंगे यानी x का वैल्यू 10 होता है तो उसमें से 10 कम हो जाएगा यानी 90 और उसके बाद से i। तो इस प्रकार से हुआ 692। आगे है 798। तो 700 के लिए हम पहले लिखेंगे d यानी 500, उसके बाद डबल c क्योंकि हम इसे 3 बार तक हम इसे दोहरा सकते हैं। तो अभी 2 बार दोहराए हैं यानी d यानी 500, एक 600, एक 700। उसके बाद से है 98 यानी 98 यानी 90 प्लस 8। तो 90 के लिए हम लिखते हैं x c यानी 90 और फिर उसके बाद 8, तो 8 के लिए v और ट्रिपल i। इस प्रकार से हमने लिखा 798। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रोमन अंक में। हम उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। आगे है 1025। तो अभी हम बताए हैं 1000 के लिए होता है m हो गया 1000 और 25 तो 20 यानी xx और v यानी 5 यानी m xx v। इसका जो वैल्यू होगा संख्या में वह होगा 1025 यानी 1025। आगे देख रहे हैं बड़ी संख्या, यह है 3525। यानी अगर 3525 को अगर हमें रोमन अंक में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम जान गए हैं कि m का मान होता है 1000 और m को हम 3 बार तक दोहरा सकते हैं। तो 3 बार दोहराएंगे तो इसका मान हो जाएगा 3000। उसके बाद है 525।
तो 500 यानी 500 का मान है डी, डी यानी 500 हो गया। उसके बाद 25 तो एक्स, एक्स और भी। तो इस प्रकार से यह हो गया 3525। अब इसके आगे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 6925। तो 6925 तो अधिक से हम m को 3 बार ही लिख सकते हैं। अब यह तरीका है कि यदि हमें 6000 लिखना हो तो हम 6 लिखेंगे और 6 होता है भी आई, और यहां आप देख रहे हैं हमने 6 यानी भी आई यानी इसका वैल्यू तो 6 होता है। लेकिन इसमें एक नियम है कि यदि इसके ऊपर हम ऐसे इसको बार पढ़ते हैं, भी आई बार, जो उसका हेडलाइन कह सकते हैं, इसको देते हैं, तो इसे हम भी आई बार यानी इसका वैल्यू हो गया 6000 यानी 6000। उसके बाद है 925। तो देख रहे हैं कि 1000 का यम, और इसमें चूंकि 900 है तो 100 इसमें ऐसे सी कम कर देंगे, इसके पहले लिखेंगे तो कम होगा, यानी 6 बार सी एम आई भी, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आई भी बार सी एम यानी ये हो गया 900। उसके बाद एक्स एक्स भी यानी हम इसको पढ़ सकते हैं 6925। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ 20000, तो 20 हम लिखेंगे एक्स एक्स, इसके ऊपर अगर हम ऐसे बार दे दिए तो हो गया, इसका वैल्यू हो गया 20000। क्योंकि हम जानते हैं जब ही हम इसके ऊपर बार देते हैं तो 1000 गुना उस संख्या का वैल्यू बढ़ जाता है। तो अगर हम 20 के ऊपर इस तरह से बार देंगे तो 20 में 1000 से हमें गुणा करना होगा, वही उसका वैल्यू होगा यानी 20000 होगा। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है 1 लाख। 1 लाख को अगर रोमन अंक में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 100 इंटू 1000 है, यानी 100 का होता है सी और सी पर बार दे देंगे ऐसे, तो इसका वैल्यू हो गया 1 लाख। यानी आप जानते हैं कि इसके ऊपर जहां बार देंगे उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए हमको 2,50,000 लिखना हो, 2,50,000, तो इसको रोमन अंक में हम कैसे लिखेंगे? तो आप यहां समझिए 2 लाख, तो 2 पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं 250 है, 250 को हम कैसे लिखेंगे? सी सी और उसके बाद से सी सी यानी 200, और उसके बाद 50 है यानी एल, और यहां पर देख रहे हैं इंटू 1000, तो हम इसके ऊपर ऐसे बार दे देंगे, तो इसका वैल्यू होगा 2,50,000, यानी इसमें 1000 इंटू हो जाएगा। इसका जो बार का वैल्यू होता है 1000 होता है। फिर एक बार आप समझेंगे, हमें लिखना है 2,50,000, तो इसे हम कैसे रोमन संख्या में दिखा सकते हैं? तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा देते हैं तो उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि हम 250 इसका 2 पार्ट करें, 250 और यहां पर 000 यानी 100 इंटू है, तो हमने लिख दिया 250 को CCL और 1000 इंटू दिखाए यानी इस पर बार देंगे, जिससे इसका वैल्यू होगा 2,50,000। तो हमें उम्मीद है कि रोमन संख्या कैसे लिखते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।